हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास का आखिरी लेक्चर। हम लोग पढ़े थे इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान, और असामान्य आणविक द्रव्यमान में कहता है लास्ट में कि वॉन ऑफ गुणांक आई के कारण अनुसंख्यक गुणों का संशोधित समीकरण। मतलब हम लोग पढ़े थे अनुसंख्यक गुण 4 होता है, नहीं पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग ये चीज देखे थे, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। मतलब इसी टॉपिक में हम लोग एक लेक्चर में देखे थे। तो इसका संशोधित समीकरण मतलब वॉन ऑफ गुणांक के हिसाब से क्या होगा, तो यह कहता है कि नॉर्मल जो था यह था और एबनॉर्मल जो है यह है। यह हो गया नॉर्मल और एक हो जाएगा एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो गया सामान्य और एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया, असामान्य। तो क्या था, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन बराबर, ठीक है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन बराबर हम लोग पढ़े थे P नॉट माइनस P बाय P नॉट। तो लिख सकते हैं P नॉट माइनस P बाय P नॉट। ये पढ़े थे। यह था हमारा वाष्प दाब का अवनमन। यह किसके बराबर था, यह XB के बराबर था नहीं। अब इसका यह नॉर्मल कंडीशन में था। अब एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, XB आई लग जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा P नॉट माइनस P बाय P नॉट बराबर I इंटू XB। आई क्या है हमारा, आई है बॉन्ड ऑफ गुणांक। उसी तरह था हमारा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या पढ़े थे, डेल टीबी बराबर टी नॉट बी, सॉरी टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी। या हम लोग देखे थे डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम, या भी देखे थे केबी इंटू एम। तो अगर इसी फॉर्मूला को लिखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, तो केबी इंटू एम है तो आई इंटू केबी इंटू क्या हो जाएगा एम। उसी तरह हिमांक का अवनमन है, डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा के एफ इंटू एम, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू क्या एम। फिर ऑस्मोटिक पढ़े थे, ऑस्मोटिक में पढ़े थे पाई बराबर होता है सी आर टी। तो पाई बराबर सी आर टी लिख देंगे, तो पाई बराबर एन आर टी बाय वी, ठीक है। तो यहाँ पाई बराबर क्या हो जाएगा एबनॉर्मल में आई इंटू एन आर टी बाय क्या वी, ठीक है। तो ये हमारा जो था वॉन ऑफ गुणांक जो है के कारण अनुसंख्यक गुणों का संशोधित समीकरण। मतलब यह सामान्य है और यह सामान्य से ज्यादा भी हो सकता है और सामान्य से कम भी हो सकता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विखंडन अंश। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। हम लोग देख रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका हिंदी हुआ सर विखंडन अंश, विखंडन
अंश, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हिंदी क्या हो गया, विखंडन। तो विखंडन मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ विखंडित होता है तो इसमें कणों की संख्या बताए थे बढ़ जाती है, नहीं? तो विखंडन अंश में क्या हो गया कि विलयन में विलय के कुल अणुओं का विलयन में विलय के कुल अणुओं का भिन्नांक जो वियोजन द्वारा, जो विखंडन द्वारा, आयन या कण उत्पन्न करता है, विखंडन अंश कहलाता है। विखंडन अंश कहलाता है। क्या बोले, विलयन में विलय के कुल अणुओं का भिन्नांक जो विखंडन द्वारा टूटकर आयन या कण उत्पन्न करता है, विखंडन अंश कहलाता है। अर्थात विखंडन अंश बराबर क्या हो जाएगा, विखंडित अणुओं की संख्या, मतलब आयन टूटने के बाद अणुओं की संख्या, विखंडित अणुओं की संख्या बटा जितना लिया गया था पहले उस अणुओं की संख्या, विखंडित अणुओं की संख्या बटा लिए गए कुल अणुओं की संख्या, ये था विखंडन अंश। अब कहता है कि माना कि कोई पदार्थ विखंडित होकर अल्फा कर देता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसको फॉर्मूला निकालते हैं। कहता है माना कि कोई पदार्थ कोई पदार्थ विखंडित होकर, माना कि कोई पदार्थ विखंडित होकर n कण देता है, माना कि कोई पदार्थ विखंडित होकर n कण देता है तथा विखंडन अंश अल्फा है, तो वियोजित मोलों की संख्या या विखंडित मोलों की संख्या, तो विखंडित मोलों की संख्या बराबर n अल्फा। अब समझिए कि यह कोई कण विखंडित होकर n होता है, n विखंडित हो जाता है, विखंडित होकर n कण देता है, और जिसका विखंडन अंश अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, विखंडित मोलों की संख्या n अल्फा।
अवियोजित बचे मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, अवियोजित बचे, अवियोजित बचे मोलों की, अवियोजित बचे मोलों की संख्या बराबर 1 माइनस अल्फा। क्योंकि टोटल मात्रा हमारा लिए गए कुल अणुओं की संख्या मान लेते हैं, इकाई लिए 1 लिए, तो 1 में जितना बना अवियोजित विखंडित हुआ वह अल्फा है, और जितना संख्या हुआ उसका वह संख्या n है। मात्रा x सॉरी मात्रा अल्फा और टूटने वाला विखंडन की जो संख्या है वह n हो गया। अब कहता है कि साम्य अवस्था में, तो साम्य अवस्था में क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हो जाता है। तो कहता है कि साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या, तो साम्य अवस्था में कुल कण क्या हो जाएगा, जो विखंडित हो गया और जो बचा हुआ है। तो कहता है साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या, साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या, तो साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे n अल्फा और प्लस 1 माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा संख्या बराबर n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दें, इस प्लस को आगे माइनस वाला को क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अगर हम लोग लिखे साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या करें, n अल्फा और या प्लस को पहले माइनस को बाद कर दे, या n अल्फा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या आ गया n अल्फा। अब देखिए यह माइनस को हम हटा सकते हैं, प्लस को आगे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यह 1 माइनस अल्फा है और यह n अल्फा है, इसी में ना प्लस माइनस है, तो इस प्लस को आगे कर देते हैं, माइनस को पीछे, तो 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। तो यह हो गया 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा। अब यहाँ अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो यह हमारा क्या हो गया, कुल कणों की संख्या। क्या हो गया, ये कुल कणों की संख्या। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसको वॉन हॉफ गुणांक की स्थिति में। वॉन हॉफ गुणांक की स्थिति में, तो वॉन हॉफ गुणांक को हम लोग बोल रहे थे आई से लिखते हैं, तो यह आई बराबर क्या हो जाएगा, यह वॉन हॉफ गुणांक आई बराबर हो जाएगा विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलयन में विलय के मोलों की संख्या बटा लिए गए कुल विलय की संख्या, लिए गए कुल विलय की संख्या। तो अब बताइए आई बराबर क्या होगा, देखिए यहां
कुल कणों की संख्या हम निकाले हैं 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां, क्या लिख सकते हैं, देखिए आई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आई बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। और टोटल मात्रा कितना लिए थे, इकाई लिए थे, 1 लिए थे, तो हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बटा क्या 1। अब बटा में 1 रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह आई बराबर क्या हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। अच्छा, इस 1 को अगर उठा के इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए तो आई बराबर आई माइनस 1 बराबर अल्फा एन माइनस 1। और इसको सिंपलेस्ट करें तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, और सिंपलेस्ट करें तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो अल्फा यही रहने दे एन माइनस 1, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यह आई माइनस 1 बटा क्या हो गया एन माइनस 1, एक फार्मूला तो हमारा ये आ गया। अब हम लोग पढ़े हैं आई बराबर होता है एम नॉर्मल बटा एम ऑब्जर्वर ना। अच्छा, एक चीज लिख लीजिएगा कि आई के लिए ए बी टाइप विलय के लिए इस जगह एक चीज लिख लीजिएगा कि ए बी, अच्छा पहले इसको प्रूव कर देते हैं। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर एम नॉर्मल बटा एम ऑब्जर्वर। हम लोग देखे थे ऑब्जर्व मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, आई बराबर एम नॉर्मल बटा एम ऑब्जर्वर होता। अब इस जगह इसका मान पुट कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा एम नॉर्मल बटा एम ऑब्जर्वर माइनस 1 अब बटा एन माइनस 1। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यह अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एम नॉर्मल घटा एम ऑब्जर्वर बटा, ये नॉर्मल है, बटा एम ऑब्जर्वर अब बटा क्या हो गया यहां एन माइनस 1। तो यह जो बटा में है यह नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एम नॉर्मल माइनस एम ऑब्जर्वर बटा एम ऑब्जर्वर इंटू एन माइनस 1। ये हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया। अब यहां कहता है कि ए बी टाइप के लिए, किसके लिए, ए बी टाइप विलय के लिए, ए बी टाइप विलय के लिए n बराबर 2, अगर ए बी टाइप का विलय है तो इसके लिए n बराबर 2, और दूसरा ए टू बी या ए बी टू टाइप विलय के लिए n बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विखंडन अंश समाप्त हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मिटा दें सर इसको। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संयोजन अंश।
तो यह संयोजित होकर क्या करता है, बड़े कणों का क्या करता है, निर्माण करता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसका हिंदी हुआ सर संयोजन अंश। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का हिंदी हुआ सर संयोजन अंश। तो संयोजित होकर क्या करेगा, बड़े कणों का निर्माण करेगा और उसकी संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे विलयन में विलय के कुल अणुओं का भिन्नांक, विलयन में विलयन में विलय के विलयन में विलय के कुल अणुओं का भिन्नांक, कुल अणुओं का भिन्नांक जो संयोजन द्वारा, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन द्वारा बड़े अणु का निर्माण करता है, बड़े अणु का निर्माण करता है, बड़े अणु का निर्माण करता है, क्या कहलाएगा सर, संयोजन अंश कहलाता है, संयोजन अंश कहलाता है, संयोजन अंश कहलाता है। ठीक है, कि विलयन में विलय के कुल अणुओं का भिन्नांक जो संयोजन द्वारा बड़े अणु का निर्माण करता है, संयोजन अंश कहलाता है। ठीक है, तो कहता है विलयन में विलय के कुल अणुओं का भिन्नांक जो संयोजन द्वारा बड़े अणु का निर्माण करता है, संयोजन अंश कहलाता है। कहता ऐसे विलयनों में कणों की संख्या घटकर क्या हो जाएगी, आधी रह जाती है। ऐसे विलयनों में, ऐसे विलयनों में कणों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। ऐसे विलयनों में कणों की संख्या घटकर आधी रह जाती है क्योंकि दो अणु एक साथ जुड़कर, दो अणु एक साथ जुड़कर डायमर का निर्माण करता है। दो अणु एक साथ जुड़कर डायमर का निर्माण करता है। हम लोग बताए थे पिछले क्लास में एसिटिक एसिड, पिछले क्लास में बताए थे एसिटिक एसिड न, या फिर हम लोग देखे थे बेंजोइक एसिड। यह एक साथ जुड़कर किसका निर्माण कर रहा है, डायमर का निर्माण करता है। ठीक है, अब कहता है क्या, हम लोग इसमें देखेंगे संयोजन अंश बराबर क्या हो जाएगा, संयोजन अंश बराबर, तो संयोजन अंश बराबर क्या हो जाएगा, संयोजित अणुओं की संख्या
संयोजित अणुओं की संख्या बटा लिए गए कुल अणुओं की संख्या। तो उसी तरह लिए गए कुल अणु को हम लोग इकाई मान लेंगे तो क्या हो जाएगा। उसी तरह फिर मान लेते हैं कि माना कोई पदार्थ संयोजित होकर n कण देता है, माना कि कोई पदार्थ संयोजित होकर n कण देता है, माना कि कोई पदार्थ संयोजित होकर जुड़कर जो है n कण देता है और इसके संयोजन का अंश क्या है, अल्फा है, तथा इसके संयोजन का अंश अल्फा है, अर्थात इसके संयोजन का अंश अल्फा है। तो संयोजन के बाद मोलों की संख्या तो क्या होगा, घटकर आधा रह जाता है, इसके संयोजन का अंश अल्फा है। तो संयोजन के बाद मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घटकर आधा आ जाता है तो अल्फा बटा क्या हो जाएगा, n। ठीक है। अब कहता है कि सौम्य अवस्था में तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाय n। ठीक है। अब कहा कि संयोजन के बाद मोलों की संख्या घटकर आधी रह गई और संयोजन अंश अल्फा है, तो क्या हो जाएगा इसमें कि सौम्य अवस्था में कुल तो 1 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें लिख सकते हैं अवियोजित मोलों की संख्या, फिर क्या हो जाएगा, अल्फा अगर वियोजित हो रहा है तो 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। असंयोजित मोलों की संख्या बराबर यहाँ क्या है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फे ना संयोजित जो बच गया, अल्फा तो संयोजित हो ही गया, जो बच गया पहले से। ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, सौम्य अवस्था में। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि सेम यही है, फिर सौम्य अवस्था में आएंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं सौम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या बराबर 1 माइनस अल्फा बटा n बाय अल्फा, सॉरी अल्फा बटा n हो जाएगा, अल्फा बटा n। ये हो गया। अगर हम लोग इसको बराबर करें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको पहले और इसको बाद में ले लें तो 1 प्लस अल्फा बाय n
अब माइनस क्या अल्फा, इसको अगर ऐसे करते हैं तो क्या ले लीजिए, एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एन अगर लिए तो एन प्लस अल्फा बटा एन, सॉरी एन प्लस अल्फा बटा एन, एन प्लस अल्फा बटा एन, एन प्लस अल्फा बटा एन माइनस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या ले लें, अल्फा को कॉमन ले लें, तो अल्फा को जैसे कॉमन लेंगे तो यह आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यह डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा एक काम कीजिए, इसको यही रहने दीजिए। साम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन हो गया। अब कहता है आई बराबर बॉन्ड ऑफ गुणांक ले लीजिए, आई बराबर, तो आई बराबर क्या पड़े, बिलियन में विलय के मोलों की संख्या, तो कुल अणुओं की संख्या यही है, मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या यहां लिख लीजिए, कुल मोलों की संख्या, तो यहां क्या हो जाएगा, बिलियन में विलय के कुल मोलों की संख्या बटा लिए गए कुल मोलों की संख्या, लिए गए कुल मोलों की संख्या। अब क्या हो जाएगा सर, लिए गए कुल मोलों की संख्या, तो देखिए यहां तो हमारा क्या है, तो यह आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर, तो हमारा बिलियन में विलय के कुल मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, अब बटा क्या 1, अब 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ठीक है, अब यह अल्फा जो है इसको उलट पुलट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, और आई बराबर 1 प्लस अल्फा बाय एन माइनस अल्फा ना। अब इस 1 को इधर उठा के दे दीजिए, अगर इधर उठा के देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बराबर, ठीक है, अल्फा बटा एन माइनस अल्फा। अब यहाँ एन एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, अल्फा बराबर, अच्छा अल्फा बराबर पहले इसमें ले लीजिए, तो क्या ले लीजिएगा, आई बराबर क्या हो गया, आई माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो 1 बटा एन हो गया और माइनस क्या हो गया 1 हो गया, एन हो गया। अगर अल्फा हम लोग इसमें से कॉमन ले लिए, तो जैसे हम लोग अल्फा कॉमन ले लिए तो ये हो गया, तो यह इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा सर, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बराबर अल्फा, और यहां हो जाएगा क्या 1 माइनस एन बटा क्या एन, ऐसा हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस 1 बटा 1 माइनस एन बटा एन। अब यह एन ऊपर चला जाएगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एन इंटू आई माइनस 1 बटा 1 माइनस एन। यही हमारा अल्फा बराबर क्या निकला, फॉर्मूला निकला। अब आप जानते हैं कि आई बराबर होता है एम नॉर्मल
बटा m ऑब्जर्वर। नहीं, अब आई के जगह हम लोग इसका मान पुट कर सकते हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो n रहेगा ही, n इंटू आई के जगह क्या लिख सकते हैं, m नॉर्मल बटा m ऑब्जर्व, अब माइनस क्या 1, अब बटा क्या है 1 माइनस n। अब देखिए यहाँ कि इसमें जो है एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा n m नॉर्मल घटा m ऑब्जर्व बटा m ऑब्जर्व, और ये पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा बराबर, तो यह अल्फा बराबर हो जाएगा n इंटू m नॉर्मल घटा m ऑब्जर्व बटा m ऑब्जर्व इंटू 1 माइनस n। यही हमको क्या करना था, निकालना था, प्रूफ करना था। इसके साथ ही आपका यह जो चैप्टर है यह सॉल्यूशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज हम लोग ये सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त कर लिए। एक लेक्चर हम लोग बनाएंगे सिर्फ न्यूमेरिकल का, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप करके, फोन कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे आप पूरा का पूरा नोट्स तैयार कर लीजिए। थैंक यू।